अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिस ज़माने में हम फिल्में देखा करते थे तो तब तो ख्याल नहीं आता था। जब वक्त गुज़र गया, थोड़े बड़े हुए, चीज़ों को सोचना शुरू किया तो पहला ख्याल ये आया कि वो आदमी हीरो क्यों था। चूँकि लिखने वाला राइटर उसको हीरो डिक्लेयर कर रहा था और जो हदायतकार था वो भी उसको हीरो पेंट कर रहा था, तो नतीजतन उसके सारे उल्टे सीधे काम भी हमें लगते थे कि हीरो जैसे हैं। लाइक आप सोचिए कि हीरो ने किसी और की बहन को छेड़ा या कुछ और हरकत फरमाई और विलन ने आके फिर उसकी माँ को मारा, फिर बाप को मारा, फिर बहन को, फिर बहन के बच्चों को, लाशें फैला दी और हीरो आखिर तक लड़ता रहा और बिलाखिर मारा गया। तो तब तो कभी ख्याल नहीं आता था। तब वो लाशों पे जब खड़े होकर बबा करता था बुरा लगता था। लेकिन पता चला कि सारे गुनाह, सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं अगर आप एक गलत आदमी के साइड पे खड़े हो जाते और उसको आप हीरो करार देते। अमलन वो हीरो नहीं होता, काम उसके सारे विलनों वाले होते। मुझे ये बात इसलिए याद आई कि एक साहब ने, अब मैं इनका नाम नहीं लेता चूँकि जो मैं कहने वाला हूँ उनके लिए शर्मसारी का बायस बनेगा। ISH सिंबॉलिक नाम। सर, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों को पता चल गया। उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती उसकी मंगनी की, अब शादी की। लड़का उसके साथ साथ रहता है, उससे प्यार के झूठे दावे करता है, रातें उसके साथ बिताता है। लड़की रोती है, उसके बैन कोई नहीं सुन सकता, वैन जिसे कहते। सर, उससे तो मोबाइल भी ले लिया है। मुझे बताएं मैं उसकी कैसे मदद करूं। अगर मैं वीडियो ना कर रहा होता तो मैं कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब तुम धोखेबाज विलन अव्वल नंबर के। आप सोचिए, एक मासूम लड़की को तुमने अपने जाल में फंसाया और कितने दिन वैसे मोहब्बत की उससे, कितने साल, कितनी पुरानी थी। बुज़दिल तुम इतने हो कि अपने साथ वाले कमरे में सोने वाली अपनी सगी माँ को और बाप को नहीं बताया। अगर बताया होता, मर्द होते, बहादुर होते या जेन्युइन मोहब्बत करने वाले होते तो तुम्हारी माँ, आपकी माँ कब से जाके लड़की का रिश्ता डाल चुकी होती ना, हाथ फैला चुकी होती। आपके वालिद मोहतरम, वैसे दिल करता तुम्हारे वालिद मोहतरम, वो जाके मिन्नत तरला कर चुके होते। पर भाई साहब, आप अव्वलो आखिर झूठे हो, फ्रॉड, धोखेबाज, उसकी ज़िंदगी के विलन। अब आप अपने जुमलों पर आगाज़ कीजिए ज़रा। आप फरमाते हैं उसके वालिदैन को पता चल गया। अल्लाह माफ़ करे, जिस लड़की को नाजायज़ हमल ठहर जाए उसके बारे में कहा जाता है कि लोगों को पता चल गया, या वो अपने गुनाह को छुपाती है कि जेन्युइन गुनाह होता है। तो भाई साहब, आपका इस मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? आपने इसे एक नाजायज़ नारवा गुनाह के तौर पे छुपाया, ओन ही नहीं किया, ना बताया अपने माँ और बाप को। सो वो लड़की आपके बख्त में थी नहीं, अल्लाह ने आपके शर से उसको बचा लिया। आप जैसे बुज़दिल आदमी से उसको बचा लिया। और उसको कौन दिया? एक वो लड़का जिसने मंगनी की, शादी की। अच्छा, अब ये मत पे जले कि वो उसकी बाहों में है, वो उसकी पनाह में है, वो उसकी हिफाजत में है, वो उसका मजाजी खुदा ही नहीं है, उसका मुहाफ़िज़ भी है। और आपने उस रोती बेवकूफ़ और अहमक लड़की, वैसे उसका मोबाइल भी छीन लिया गया, तो आपको कैसे पता चला कि वो उसकी बाहों में रोती है? अहमक होगी अगर वो रोती होगी। ऐसे विलन को याद कर कर के कि जो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं उसकी कैसे मदद करूं। क्या तुम उसको डिवोर्स दिलाना चाहते हो? क्या तुम उसको खुला कराना चाहते हो? अभी उसको शादी के वो लड्डू भी खुश्क नहीं हुए, वरना अकड़ जाते हैं ना। अभी वो भी ताज़ा ताज़ा हैं
और तुम अंदर से इतने नदीदे, अहमक और विलन हो कि उस बेवकूफ़ लड़की के उस रिश्ते को भी तुम चलने नहीं देना चाहते। अल्लाह तुमसे पूछे, तुम्हारे घर वाले भी तुमसे पूछे और उन्हें इस बात का पता चल जाए कि अब एक हंसती बसती शादीशुदा लड़की, उसकी ज़िंदगी तुम्हारा हदफ है। तुम्हारा लालच असल में है क्या? क्या उस लड़की की शक्ल? क्या उस लड़की की जिस्मानी साख्त? यानी किस चीज़ से तुम इश्क करते थे? वो तो अब गई, चली गई, किसी और की हो गई, उसका नाम किसी और के साथ जुड़ गया, उसका जिस्म किसी और के पास चला गया, उसकी रूह तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ है। अगर वो इतनी बहादुर होती तो फिर शादी वाले दिन ना करती ना, कहती माँ और बाप को कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, उस विलन से शादी करना चाहती हूँ। ये जो आपने लिखा कि उसके माँ बाप को पता चल गया, मेरे बच्चे, उसकी को बख्त अच्छे थे, किस्मत अच्छी थी, या उसके घर में से किसी माँ की, अब्बा की, किसी बड़े आदमी, किसी नेक रूह की दुआएं थी कि अल्लाह ने उसकी बेटी को तुम्हारे शर से बचा लिया, वरना बेचारी वो तुम्हारे उसी झूठे प्यार के चक्कर में, उन लारों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही होती। आइए सब मिलके ऐसे बुज़दिल लड़कों पे अफसोस करते हैं, मातम नहीं, अफसोस करते हैं कि जिनमें मर्दाना वस्फ भी नहीं है, जो अपनी मोहब्बत को इज़्ज़त नहीं दे सकते, जो अपनी मोहब्बत को एहतराम नहीं दिला सकते, उस रिश्ते को जिसे वो चोरों की तरह, बल्कि नाजायज़ हमल की तरह छुपाए फिरते हैं, उसको बावकार अंदाज में अपने माँ और बाप के ज़रिए वहाँ रिश्ता पहुँचा नहीं पाते और फिर बाद में रोते हैं, कुरलाते हैं और पूछते हैं कि हाय उदी गृहस्थी किमें तबाह करिए। खातिन हज़रात, इससे पहले कि ये बंदा उसकी गृहस्थी तबाह करे, मुझे आपको ये खुश खबरी सुनानी थी कि हमारा नया कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अगले चंद रोज़ में उसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। उसके क्विज़ भी, ये थोड़ा सा लंबा है, ये 12 हिस्सों पे मुश्तमिल है। नाम इसका है गृहस्थी, यानी शादी के अगले दिन लड़की क्या करे, किन चीज़ों का एहतियात करे, क्या पहने, क्या ओढ़े, किससे बात करे, किससे ना करे, खाना कमरे में आएगा कि नहीं, वो मकलावे पे जाए तो क्या करे, रिश्तेदारों से, सासों से, नंदों से, किचन में, यानी एक एक वो चीज़ जहाँ लड़कियाँ गलती करती हैं, जहाँ उनकी आने वाली ज़िंदगी अपने उनकी गलतियों के हाथों बर्बाद हो जाती है। क्या एक्सपेक्टेशन उसको लगानी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए। ये यूँ समझे हमारे बहुत सारे बरसों के तजुर्बात का खूबसूरत निचोड़ है, जिसको हमने गृहस्थी का नाम दिया। घर गृहस्थी, गृहस्थी वो होती है जो आबाद होती है, ये बर्बाद होने के लिए नहीं होती। बर्बाद करने वाले इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं जो अपने वक्त पे ना अपना घर बना पाते हैं, ना गृहस्थी चला पाते हैं, और फिर बाद में पूछते हैं कि हुन की करिए। जिन जिन ख़वातीन हज़रात ने इस कोर्स का फ़ायदा उठाना है वो अगले 3 दिनों में एडवांस बुकिंग करा लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा का अनाउंस मैं कल करूँगा इंशाल्लाह, चूँकि उसके बाद ज़ाहिर है ये नया कोर्स है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो शुरू के 3 दिन होंगे जो ही अनाउंसमेंट के बाद, तो इनको हम, मेरा ख्याल है 500 का गिफ्ट देंगे कैश की सूरत में, यानी इनको राहत मिलेगी। ओके जनाब, और आज हमारे पास गिफ्ट आया हुआ है मेगा पार, ये नाज हर्ब्स का है, और नाज हर्ब्स डॉक्टर नौशीन का अपना अदारा है, और ये बुनियादी तौर पर हैप्पी मैरिटल लाइफ जीने वालों के लिए है, वो जिन्हें थोड़ा इश्यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस के, और वो जो अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छी तरह नहीं कर पाते, तो उन्हें फ़ौरन ये मंगवाना चाहिए। 0300 041 9942 पे रब्ता करें और इसको मंगवा लीजिए। इसके साथ एक दूसरा भी होता है सपर मैक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार, इट वर्क्स। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।